channel Maths Warrior. Now students, we are studying subject Beehive of class 9th and this is the 11th chapter. Name of the chapter is If I Were You. यदि मैं तुम्हारी जगह होता. Before you read this chapter, आइए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि किस तरह से राइटर ने अपने आप को अपनी सूझबूझ और समझ के द्वारा विषम परिस्थितियों से बचाया. एक बार उनके घर में एक घुसपैठिया घुस आया और उस घुसपैठिए ने उनको मारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए खुद को सुरक्षित कर लिया. जिरार्ड लिव्ड अलोन इन अ लोनली कॉटेज. जिरार्ड अकेले रहते थे अपने एक कॉटेज में एक छोटा सा घर था उसमें. एन इंट्रूडर हु इज़ अ क्रिमिनल एंटर्स हिज कॉटेज. एक घुसपैठिया जो कि क्रिमिनल था, वह क्रिमिनल मीन्स एक अपराधी, उनके कॉटेज में आ जाता है, घुस जाता है. ही इंटेंड्स टू मर्डर जिरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी. और उसके मन में ये चल रहा होता है कि वह जिरार्ड को मारकर उसकी आइडेंटिटी, जो उसकी पहचान है, वो खुद ले लेगा. डज ही सक्सीड. आइए इस चैप्टर को पढ़ने से आइए हम जानते हैं कि क्या उसे इस काम में सफलता मिली. सीन, क्या सीन चल रहा होता है आइए देखते हैं. ये जो स्टोरी है एक प्ले के रूप में है और यहाँ पर मर्डरर जो वो इंट्रूडर है और जिरार्ड है, इन दोनों के बीच में डायलॉग्स बोले गए हैं और डायलॉग्स के जरिए हम इसको पढ़ेंगे. सीन क्या चल रहा है देखिए. अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, छोटी सी जो वह कॉटेज है उसके अंदर का सीन है. देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट मे बी कर्टेंस, और जो इसका प्रवेश द्वार है उस पर पर्दे लगे हुए हैं. अनदर डोर टू लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर, और जो दूसरा दरवाज़ा है वह पीछे की साइड में है. द फर्नीचर इज़ सिंपल, बिल्कुल साधारण किस्म का जो फर्नीचर रखा हुआ है. कंसिस्टिंग अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, और उसके उल्टी तरफ एक छोटी सी टेबल रखी हुई है. टेबल मीन्स मेज. अ चेयर एंड अ दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट, और सीधी तरफ दीवान है और वहाँ पर एक चेयर भी रखी हुई है. चेयर मीन्स कुर्सी. ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और टेबल पर टेलीफोन रखा हुआ है. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. और जब पर्दा उठता है तो जिरार्ड अपने टेबल के पास एक फ़ोन कर रहा होता है, टेबल के पास खड़ा होकर. ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वह ज़्यादा नहीं है, वह मध्यम है. एंड वियरिंग हॉर्न रिंग्ड ग्लासेस, और उसने जो चश्मे पहने हैं वह साधारण है. ही इज़ ड्रेस्ड अ लॉन्ग स्टिल एंड अ ग्रेट कोट, और उसने एक कोट पहना हुआ है, थोड़ा लंबा है. हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, और उसकी जो आवाज़ है वह एकदम कल्चर्ड है, नॉर्मल सी है. जिरार्ड कहता है वेल, अच्छा, टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो यस. और उसे बताओ बिल्कुल साफ तौर पर कि आई मस्ट नो, कि मुझे पता है, येस आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी हेयर, और मैं इस बात की आशा करता हूँ कि मैं अभी यही हूँ. बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट. इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो गुड बाय, और लगभग 10 मिनट के अंदर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ. ही पुट्स डाउन द फोन, फिर वह फ़ोन रख देता है. एंड गोज़ टू दीवान ऑन लेफ्ट, और उल्टी तरफ रखे हुए दीवान पर की तरफ जाता है. वेयर देयर इज ए ट्रैवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स पैकिंग, जहाँ पर एक बैग रखा हुआ है वह उसमें अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है. Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. और जैसे ही वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है तो उसके राइट साइड से एक व्यक्ति उसके घर में एंटर कर जाता है, रिवॉल्वर इन हैंड, और उसके हाथ में रिवॉल्वर है. ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, और उसने एक लंबा कोट पहना हुआ है, ओवरकोट पहना हुआ है. एंड सॉफ्ट हैट, और उसने एक हैट पहनी हुई है. ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और जैसे ही वह टेबल के बिल्कुल पास अचानक से आता है. एंड एट द साउंड जिरार्ड टर्न्स क्विकली, और जैसे ही वह आता है धम से, तो उस आवाज़ को सुनकर जिरार्ड पीछे मुड़कर देखता है. जिरार्ड
जिराड कहता है, जिराड का डायलॉग आता है यहाँ पे, प्लीजेंटली, वाई दिस इज अ सरप्राइज मेयर। तो कहता है क्यों, यह तो मेरे लिए आश्चर्य की बात है। मिस्टर, मिस्टर कहते हैं यार, यानी कि उन्हें उनका नाम तो पता नहीं है, तो मिस्टर कह के उनको संबोधित करते हैं। इंट्रूडर, वो जो घुसपैठिया है, बोलता है, आई एम ग्लेड यू आर प्लेस टू सी मी। मुझे जानकर खुशी हुई कि आप मुझे देखकर खुश हैं। आई डोंट थिंक यू आर बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट दोज पास अप। और अब मुझे अच्छा लगा कि आपको मुझे देखकर खुशी हुई, लेकिन आपकी खुशी ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी ये खुशी आपके चेहरे पर। पुट दोज पोज अप, आप अपने इस पोज को जो आपने किया हुआ है उसको ऐसे ही रहने दो। जिराड, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक एंड नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट यह तो बहुत ही नाटक के किस्म का है कि आप बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे हो, ये मुझे वास्तविक नहीं लग रहा है, और शायद, लेकिन। इंट्रूडर, ट्राइंग टू बी काम एंड, और जो इंट्रूडर है वह थोड़ा शांत होने की कोशिश करता है। एंड जिराड, नॉनचैलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक, और मुझे नहीं लगता ये इस तरह का जो नॉनचैलेंट काम है आप कर रहे हैं ये बकवास कार्य है। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जल्दी ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनना बंद कर देंगे। आई विल मेक यू क्रॉल, आई वॉन्ट टू नो यू थिंक्स सी, और थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा, जो चीज़ें हैं उनके बारे में आप जानेंगे तब। In this picture you can see the Girard and the intruder. Girard, anything you like, जो कुछ भी आपको पसंद है। I know all the answers, मुझे सारे जवाब पता हैं। But before we begin I should like to change my position. You may be comfortable but I am not. कि मैं आपके सारे जवाब दे सकता हूँ, लेकिन हम अपने सवाल जवाब शुरू करने से पहले मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे यहाँ से अलग हटना है, क्योंकि आप तो कंफर्टेबल हैं, आप तो सही महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इंट्रूडर कहता है, घुसपैठिया बोलता है, सिट डाउन देयर, वहाँ बैठो, एंड नो फनी बिजनेस, और कोई किसी तरह की कोई बेकार की बात मत करो। मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और फिर वह चेयर की तरफ से जाता है और बेड पर, दीवान बेड पर बैग के पास बैठ जाता है। नाउ देन वील हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, चलो अब हम बातें करते हैं आपके बारे में, और अपने बारे में थोड़ी बातें करते हैं। जिराड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई सेल्फ, और ठीक है, अब मैं बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण तरीके से आपको अपने बारे में अपनी कहानी बताता हूँ। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, और कि किस तरह से जब मैं छोटा बच्चा था मुझे जिप्सी ने चुरा लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और किस तरह से क्यों मैंने 32 यानी कि 32 साल की उम्र में आई फाइंड माई सेल्फ इन द लोनली एक्सेस कॉटेज, हाउ, कि मैंने खुद को इस छोटे से घर में पाया, किस तरह कैसे क्या हुआ मैं सब बताता हूँ। इंट्रूडर कहता है, कीप इट टू योर सेल्फ, ये सब बकवास अपने पास रखो, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, केवल मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। यू लिव हेयर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो? फिर वेल यू डू, हाँ तुम रहते हो। जिराड बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई थॉट यू आर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो मुझे बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा, आपकी आवाज़ बिल्कुल अनजानी सी है। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? जिराड, एंड इफ़ आई डोंट आंसर, और यदि मैं जवाब ना दूँ तो? इंट्रूडर, यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट, मुझे लगता है कि आपको शायद इतनी तो समझ है कि आप कोई अपने को चोट पहुंचाना नहीं चाहते। जिराड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन दैन इन द मेयर डिज़ायर टू डू सो, मैं समझता हूँ कि जब हम परेशानी में होते हैं तो हमें अपने जो पूरा ध्यान है वहाँ से हटा लेना चाहिए, जो दर्द होता है वहाँ से हटा लेना चाहिए, यही मेरी हमेशा इच्छा रहती है, तो मैं अपना ध्यान दूसरी तरफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, तो आप क्या सोचते हैं? मिस्टर कह के वो संबोधित करता है, बिकॉज ही डजंट नो हर हिज नेम।
इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम के बारे में मत सोचो। आई लाइक योर्स बेटर, मिस्टर जिराड, मैं आपका नाम मुझे ज़्यादा सही लगता है मिस्टर जिराड। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम, आपका दूसरा नाम क्या है? जिराड, विंसेंट चार्ल्स, विंसेंट चार्ल्स मेरा नाम है। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार, क्या आप गाड़ी चलाते हैं या आपके पास गाड़ी है? जिराड, नो, नहीं। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, तुम तो झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, आप मुझे मूर्ख मत समझो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं उतना चालाक हूँ जितने आप हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही चालाक हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, और मैं जानता हूँ कि गाड़ी तुम्हारे पास है। बेटर बी केयरफुल वॉइस गाय, और मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। जिराड, आर यू अमेरिकन और इज़ दैट मेयरली अ क्लीवर इमिटेशन, क्या आप अमेरिकन हैं? क्योंकि आपको देखकर ऐसा लगता है आप उसी की तरह से कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। इंट्रूडर, लिसन, सुनो, दिस गन्स नॉट अ टॉय, कि ये जो मेरे हाथ में बंदूक है ये कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ तुम्हें बिना मारे हुए। एंड स्टिल गेट माई आंसर, केवल मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो। जिराड, ऑफ कोर्स, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लेड टू असिस्ट यू, यदि आप मुझसे सही सही क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बिल्कुल आपको असिस्ट करूँगा, आपके मतलब जवाब में दूंगा। आई डू पजेस अ कार, मेरे पास कार है। एंड इट इज़ इन द गैराज राउंड द कॉर्नर, और यह जो कोने में गैराज है वहाँ पर है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, ये बहुत अच्छा है। डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, क्या कुछ लोग यहाँ आते हैं? जिराड, वेरी रेयरली, बहुत कमी से, बड़ी मुश्किल से आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, कुछ लोग ही मेरे पास आते हैं मुझसे मिलने, कुछ ही लोग आते हैं। देयर इज़ द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज़ मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, यहाँ पर कुछ बेकर आ जाते हैं, सब्जी वाले आते हैं, दूध वाला आता है, और कभी कभी वो दूध वाला जो है वो बहुत अच्छा है, दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो आपके जितना अच्छा नहीं लगता, आप उससे बेहतर हैं। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मैंने ये सुना है कि आप जो ट्रेड्स पीपल हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनसे आप कभी नहीं मिलते। जिराड, you seem to have taken a considerable amount of trouble. Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. मुझे आपसे बातें करके ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ तक आने में काफ़ी परेशानियों का सामना किया है, और मेरे बारे में आप क्योंकि इतनी जानकारी रखते हैं तो आपने काफ़ी कुछ चीज़ें पहले से भी मेरे बारे में पता लगा के रखी हैं। और क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? यू हैव बीन सो मोडेस्ट, आप इतने मतलब सही दिखते हैं। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी यू थिंक यू आर स्मार्ट, मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, और क्या तुम समझते हो कि आप खुद को बहुत ज़्यादा चालाक समझते हो क्या? बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स दैट आई यूज़ देम, मेरे पास दिमाग है और जिसका मैं इस्तेमाल भी करता हूँ। दैट्स हाउ आई गॉट वेयर आई हैव, और किस तरह कब इसका क्या इस्तेमाल करना है वह सब मुझे पता है। जिराड, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट? आई डिडेंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज, और फिर बहुत वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, तो फिर मतलब आपके पास इतना दिमाग है, तो इतने दिमाग होने के बाद आप यहाँ कैसे आ गए? आई डिडेंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे इस छोटे से घर में कोई बहुत बड़ा दिमाग का खात्मा हो जाए, या कोई बहुत बड़ा दिमाग यहाँ पर बेकार में बिखर जाए, टूट जाए। इंट्रूडर, वैन यू नो वाई आई हैव ब्रोकन इन टू योर लिटिल कॉटेज, जब आपको पता चलेगा कि मैं आपकी इस छोटी से घर में क्यों घुसकर आया हूँ, यू विल बी सरप्राइज, तो आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे। एंड इट वॉन्ट बी अ प्लेजर सरप्राइज, प्लीजेंट सरप्राइज नहीं होगा आपके लिए ये सरप्राइज जो होगा ये खुश करने वाला नहीं होगा, बल्कि आपको दुख पहुँचाएगा। जिराड, विद यू फिगरिंग सो
largely in it. That's understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace? Or aren't you a specialist? तो फिर भी मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकता हूँ और कुछ समझ भी सकता हूँ आपको देखकर आपके बारे में, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह के अपराधी हैं और क्या क्या अपराध आपने आज तक किए हैं, और क्या आप स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, विशेष तौर पर विशेषज्ञ हैं क्या इन अपराधों के। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी, और मेरे जो विशेषता है वो ये है कि मैं गहने चुराता हूँ, गहने लूटने वाला हूँ, लुटेरा हूँ। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, और आपकी कार मुझे बहुत मदद करेगी इस काम को करने में। इट्स सर्टेनली अ डेंडी, बस, और यह है वास्तव में मेरे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जिरार्ड, आई एम आफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन इन द वाइल्ड ऑफ द एक्सेस, कि मैं तो बहुत डरता हूँ गहनों के बारे में और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मेरी पहुँच से दूर होते हैं गहने तो यहाँ पर नहीं है। इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर द लिटिल वाइल, और मैं यहाँ इसलिए भी आया हूँ कि कॉप्स होते हैं पुलिसमैन, कि पुलिस वाले जो होते हैं उनसे मैं काफ़ी बच के रह सकूँ और वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक नहीं आएंगे और मैं इस छोटे से घर में बड़े आराम से अपने जीवन को बिता सकता हूँ और यहाँ रह सकता हूँ। जिरार्ड, यू मीन टू लिव विद मी, आपका मतलब आप मेरे साथ रहोगे। अ टेरिफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है और मैंने तो आपको आमंत्रित नहीं किया है। इंट्रूडर, यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, व्हाट डू यू मीन, आप यहाँ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे और मुझे तुम्हें बताने में, ये कहने में कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। जिरार्ड, व्हाट यू मीन, आपका क्या मतलब है। इंट्रूडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू, ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जिरार्ड, अ लिटिल हर्स इजंट इट, बहुत मतलब थोड़ा परेशान होता है और फिर कहता है कि क्या ऐसा नहीं है। इंट्रूडर, विद हैवी सरकाज़्म, या बहुत अच्छे से गहरी सांस लेकर वो कहता है, हाँ, आई विल बी सॉरी टू डू दिस, मुझे ऐसा करने में अफसोस है। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट इज़ जस्ट गोट टू बी डन, मुझे ऐसा करने में अच्छा नहीं लग रहा है बट मुझे ये ज़रूर करना पड़ेगा, मुझे ये करना ही है। लेकिन जिरार्ड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम, क्या खून करना भी तुम्हारा मतलब क्राइम है, खून भी करते हो क्या तुम, खूनी हो। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ये तो बहुत ही बुरा कदम है जो आप उठाते हैं या उठा रहे हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं इसे अपने आनंद के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ, आई एम वॉन्टेड बाय द मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और एक मर्डर मैं पहले भी कर चुका हूँ, एक खून पहले कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि दोबारा खून करने के लिए मुझे 2 बार तो फांसी पर लटकाया नहीं जाएगा, एक ही बार फांसी पर लटकना है तो मैं एक खून और कर सकता हूँ। जिरार्ड, यू आर प्लानिंग अ ग्रेडियस डबल सो टू स्पीक, एडमिटिंग यू हैव नथिंग टू लॉस बट व्हाट हैव यू टू गेन, अच्छा आपने इतने अच्छे से प्लानिंग की है, योजना बनाई है कि आप डबल मर्डर कर दोगे, लेकिन क्या आप इस बात को नहीं समझ पा रहे कि आपको मुझसे यहाँ से नथिंग टू लॉस, अगर आपको यहाँ कोई हानि नहीं होगी मुझे मारने में तो आपको प्राप्त भी क्या होगा, आपको मिलेगा भी क्या मुझे मारकर। इंट्रूडर, आई हैव गोट फ्रीडम टू गेन, मुझे आपको मारकर आज़ादी मिल जाएगी। एज़ फॉर माई सेल्फ, मेरे खुद के लिए, आई एम अ पुअर हाउंटेड रैट, मैं एक बेचारा, एक इधर उधर भागने वाला एक चूहे की तरह मेरी ज़िंदगी हो गई है। एज विसेंट चार्ल्स जिरार्ड, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, और जब मुझे आपका नाम मिल जाएगा तो मैं हर जगह किसी भी स्थान पर आराम से आ जा सकूँगा और मुझे कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ द कॉप, और मैं आराम से खा सकूँगा, आराम से सो सकूँगा और मुझे किसी तरह पुलिस वालों का डर भी नहीं होगा कि मुझे कोई आकर पकड़े या मारे। Girard, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated.
जो ये ड्रामा होता है, मेलोड्रिक ड्रामा होता है, उसमें विलेन जो है एक मूर्ख के समान होता है, जो अपने मतलब उसे पता है कि उसे मारा जाना है, लेकिन अपनी लाइफ, अपने जो मृत्यु को वो बहुत पीछे तक खींचता चला जाता है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। यू आर मच लकियर, लेकिन आप उनसे ज़्यादा भाग्यशाली हो। इंट्रूडर, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे और मेरे पास हर काम को करने का एक कारण है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड, अब मैं विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड बनने जा रहा हूँ। सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, अब तो मैं केवल ये देख रहा हूँ कि वह किस तरह से बात करता है। नाउ आई नो, और अब मैं जान भी गया हूँ। एंड दैट पोज स्टफ कम्स इजी, और जिस तरह से आप पोज दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो बहुत आसानी से मुझे आ जाएंगी और समझ में आ भी गई हैं। दिस इज़ मिस्टर वीसी जिरार्ड स्पीकिंग, और इस तरह से जो मिस्टर वीसी जिरार्ड बोल रहा है, पॉन्टोमाइम टू फोनिंग, फ़ोन करते हुए, इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, बिल्कुल सीधी सादी सी भाषा में जैसे आप बात कर रहे हैं, ये सब मैं आराम से सीख सकता हूँ। एंड दैट्स नॉट ऑल, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए। ही स्टैंड्स अप, और फिर वह खड़ा हो जाता है। गेट्स अप अ मिनट, और गेट अप अ मिनट, 1 मिनट खड़ा रहता है। जिरार्ड स्टैंड्स, जिरार्ड भी खड़ा हो जाता है। नाउ टेक अ लुक एट मी, अब आप मेरी तरफ देखिए। जिरार्ड कहता है, यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव, आप मेरी तरह से दिख नहीं रहे हो। आप चलो ठीक है बोल सकते हैं और मेरी तरह पोज दे सकते हो, लेकिन मेरी तरह से डेकोरेटिव नहीं हो, मेरी तरह से आपने कपड़े नहीं पहने हैं, या इट मीन्स कोई भी आपको पहचान सकता है। इंट्रूडर, नो, वेल नहीं, वेल दैट गोज़ फॉर यू टू, आई हैव ओनली गोट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट, और बस मुझे क्या करना है, आपकी तरह से कपड़े पहनने हैं, और एक दो मतलब चश्मे वगैरह लगा के मैं आपकी तरह बिल्कुल आराम से दिख सकता हूँ। जिरार्ड, व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, और फिर आपके कपड़ों के बारे में क्या, कपड़े तो आपके मुझसे बिल्कुल डिफरेंट हैं, कोई भी पहचान लेगा। दैट दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, तो कोई भी आपको पहचान सकता है यदि आप इस बारे में सावधानी नहीं बरतेंगे तो। इंट्रूडर, दैट्स विल बी राइट, ऑल राइट, योर विल फिट मी फाइन एंड योर्स विल फिट मी फाइन, यानी कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आपके कपड़े मुझे बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएंगे। जिरार्ड, दैट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा रुचिकर है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन आप शायद मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट नहीं समझ रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा, यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेंस, कि तुम उन सब जो नाटकीय विलेन होते हैं, जो खलनायक होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा लकी हो, कुछ लकी हो। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, मैं आपकी बुद्धि की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, क्योंकि तुम मुझे किसी खास रीज़न की वजह से, खास कारण की वजह से नहीं मार रहे हो। इंट्रूडर, सो व्हाट्स दैट यू थिंक, तो फिर तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। जिरार्ड, आई विल लेट मी गो, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडेंट शोट सूनर, और आप मुझे जाने दोगे और भगवान का शुक्र करो कि तुमने मुझे जल्दी से सूट भी नहीं किया है। इंट्रूडर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, कम ऑन, चलो जल्दी करो, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, मुझे बताओ, बहुत जल्दी से बताओ, क्योंकि ये सब बातचीत, इस तरह की जो बातचीत हम में हो रही है, मैं बोर हो रहा हूँ इस चीज़ से। जिरार्ड, योर आइडिया इज़ टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, कि आपका जो ये विचार है कि आप पुलिस से बचने के लिए मुझे मार दोगे और मेरा जो पहचान है वो तुम ले लोगे। इंट्रूडर, येस, आई लाइक द आइडिया, हाँ हाँ, मेरा यही विचार है और मुझे अपना विचार पसंद भी है। जिरार्ड, बट यू आर श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन तुम, बट आर यू श्योर, लेकिन क्या तुम निश्चित हो कि क्या ये सब तुम्हारी मदद करेगा, जैसा तुमने सोचा है ऐसा ही होगा। इंट्रूडर, नाउ लिसन हेयर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, अब मेरी बात सुनो, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है। आई डिड अ जॉब इन द टाउन, मैं एक इस मतलब कस्बे में जॉब की थी मैंने। थिंग्स वेंट रॉन्ग, कुछ ऐसी बातें मतलब गलत हुई, कुछ ऐसा गलत घटित हुआ। एंड आई किल्ड अ कॉप, मेरे हाथों से एक पुलिसमैन की हत्या हो गई।
सिंस देन, और तब से, आई हैव डन नथिंग बट डॉज, कि मैं उस समय से कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस पुलिस से भागता हुआ बचता हुआ भाग रहा हूँ। जिराड, एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और मतलब इसलिए तुम भागते भागते मेरे पास यहाँ आ गए हो, आपको आपका इस तरह पुलिस से बचना भागना आपको यहाँ ले आया है। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू एलिसबरी, और यह मुझे यहाँ जेल तक ले गया था। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, और मैंने फिर आपको कार में देखा। टू अदर पीपल्स आ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो दूसरे लोगों ने भी आपको देखा और उन्होंने आपसे बातें करनी शुरू की। आई लिसन, मैंने भी सुनी। आई इट लुक्स लाइक यूर अ बिट क्वेयर काइंड अ मिस्ट्री मैन, और आपकी बातें सुनकर मुझे काफ़ी मतलब अजीब लगा, और ये एक रहस्यमयी बातें आपकी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ मिस्ट्री है, इसमें कुछ रहस्य है। जिराड, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, एक ऐसा रहस्य जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। इंट्रूडर, डिसरिगार्डिंग हिम, योर फोन, योर ऑर्डर्स एंड समथिंग, यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, आपका फ़ोन करना, आपका ऑर्डर देना, और सम टाइम यू गो अवे, और कभी कभी आप बाहर जाने के लिए बोल रहे थे सडनली जल्दी से, एंड कम बैक जस्ट द सेम, और फिर उसी तरह से आने के लिए भी बोल रहे थे। दोज आर जस्ट द थिंग्स, और वे सब ऐसी बातें थीं आई वॉन्ट टू डू, मैं जो करना चाहता था। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, और आपके बारे में आप सुनकर आपकी बातें, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा ब्रेक था, अच्छा मेरे लिए एक मोड़ था। जिराड, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery, और मुझे आपकी बुद्धि के ऊपर कोई आशंका नहीं है, और मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, और आपको ये जानना भी चाहिए, why I am invested this cloak of mystery, कि मैंने यह रहस्य का कपड़ा क्यों ओढ़ रखा है, या इसमें क्या रहस्य छिपा है। इंट्रूडर, एज आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, इस तरह की बातचीत मुझे बोर करती है। जिराड, डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत बनो। इफ़ यू शूट यू विल हैंग बी श्योर, और यदि तुम मुझे गोली मारोगे तो तुम निश्चित रूप से फांसी तुम्हें हो जाएगी। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जिराड, यदि आप शूट नहीं करोगे तो आप विंसेंट चार्ल्स जिराड की तरह रह सकते हो। इंट्रूडर, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। जिराड, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, यह आपके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे, और मैं बिल्कुल सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ आज क्यों हूँ। एंड गोन टुमारो, और मैं कल यहाँ से जाऊँगा। नेवर सी ट्रेड पीपल, मैं कभी व्यापारी लोगों से नहीं मिलता हूँ। एंड यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, और तुमने ये भी कहा था कि मेरी कुछ आदतें तुम्हें सूट करती हैं। यू आर अ क्रूक, तुम बेईमान हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई संडे स्कूल टीचर हूँ, अध्यापक हूँ। द गेम्स अप एंड फार एज आई एम कंसर्न, बिल्कुल आप अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, और अब मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ, थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, और कुछ ऐसा गलत घटित हुआ था। आई सेड इट वॉज बुलेट्स एंड गोट अवे, मैंने आपको बताया था कि गोलियां चली थी और वहाँ से हम बच निकले थे। अनफॉर्चुनेटली दे गोट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, और दुर्भाग्यपूर्ण एक व्यक्ति, हमारा एक आदमी वहाँ पर पकड़ा गया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, और उसने कुछ बातें हमारे बारे में उसको बता दी। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज की रात मुझे खतरे की रात लग रही है। एंड माई बैग्स पैक रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़, और मेरा जो बैग है वह बिल्कुल पैक करके मैंने रख दिया है, यहाँ से भागने के लिए मैं रेडी हूँ, और आप देख लीजिए ये बैग है। इंट्रूडर, इट इज़ अ बैग ऑल राइट, एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस,
यह एक बैग है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दिस इज़ अ गन, यह एक बंदूक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। व्हाट इज़ ऑल दिस, ये सब क्या है? Gerard, this is a disguised outfit, false mustache and what not. No, now do you believe me? और ये जो मैंने पहन रखे हैं कपड़े, ये बिल्कुल मैंने एक वेश बदल रखा है, ये मूछें वगैरह सब नकली हैं। और अब क्या तुम्हें मेरा विश्वास है? इंट्रूडर, मिसिंगली आई डोंट नो, मैं नहीं जानता आप पे विश्वास करूं या ना करूं। जिरार्ड, फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मर्डर हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। और भगवान के लिए आप मेरा विश्वास करो और यहाँ से चलो। कम विद मी, मेरे साथ आओ। इन द कार में। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हारा प्रयोग कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स फ्रेम, यदि तुम्हें लगे कि ये सब गलत है या मैं झूठ बोल रहा हूँ। यू हैव गोट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, तो मैं भी कार में हूँ और आपके हाथ में गन भी है, हम दोनों साथ हैं। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट, भगवान करे कि तुम सही निकलो। जिरार्ड, देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक्स अप द हेड एंड बैग्स। और तब देर मत करो, बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करो, आओ और अपना बैग और हेड उठाओ और चलो। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, ध्यान रहे कि मेरी नज़र आपके ऊपर है, मैं आप पर नज़र रख रहा हूँ। जिरार्ड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज द डेंजर। और मैंने वहाँ पर एक आदमी खड़ा किया हुआ है और वह अगर पुलिस को आते हुए देखेगा तो हमें तुरंत ही फ़ोन करके बता देगा। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। टेलीफोन बेल रिंग्स, तभी टेलीफोन की घंटी बज जाती है। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, थ्रो हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज। और चलो जल्दी करो, वे हमारे पीछे आ गए हैं, यानी कि पुलिस वाले आ गए हैं और वे बिल्कुल गैरेज के पास ही हैं। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, किस तरह मैं विश्वास करूं कि तुम सच बोल रहे हो। जिरार्ड, ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योर सेल्फ, अरे मूर्ख मत बनो और अपने बारे में थोड़ा सोचो। जिरार्ड ओपन्स द डोर एंड स्टेप अवे, और जिरार्ड दरवाज़ा खोलता है और कदम बाहर रखता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, और इंट्रूडर जो है वह घुसपैठिया जो है वह भी उसके पीछे जाता है उसकी जांच करने के लिए। विद हिज साइड टुवर्ड्स जिरार्ड, उसके जिरार्ड के साइड में चलता है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, और रिवॉल्वर उसने अपने हाथ में बिल्कुल तैयार है, उसके हाथ में रेडी है। एज ही टर्न्स हिज हेड, और जैसे ही वह अपना सिर घुमाता है, जिरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, तो जिरार्ड उसे अलमारी की तरफ धक्का दे देता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और झटके से उसकी रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक इट, और वह जल्दी से झटके से दरवाजे को खींचता है और इसे बंद कर देता है। पिक अप द रिवॉल्वर, और वह रिवॉल्वर उठा लेता है। एंड गोज टू द फोन, और फ़ोन के पास जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड टू द कबोर्ड डोर, और फिर वहाँ पर उसने अपने हाथ में बंदूक पकड़ के रखी है और कबोर्ड के पास जो दरवाज़ा है उसकी तरफ उसने निशाना साध रखा है। इंट्रूडर रेटल्स डोर एंड साउट्स, लेट मी आउट ऑफ हेयर, और फिर वह जो इंट्रूडर है, घुसपैठिया है, वह दरवाज़ा पीटता है और चिल्ला रहा होता है वहाँ से, लेट मी आउट ऑफ हेयर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिरार्ड, हेलो, येस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, कि वह कहता है हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स, नहीं मैं आपके पास कोई ऐसा सामान नहीं दे सकता। प्रॉप होता है ऐसा सामान जो कि नाटक वगैरह में यूज़ किया जाता है। इन टाइम फॉर रिहर्सल, तो रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको मैं समय पर ऐसा सामान नहीं दे सका, उसके लिए मुझे अफसोस है। आई हैव हैड स्पॉट ऑफ बॉदर, और लेकिन आपको परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्वाइट अम्यूजिंग, और लेकिन अमेजिंग चीज़ मेरे पास अब भी है। आई थिंक इल पुट इन माई नेक्स्ट प्ले, और मैं सोचता हूँ कि मैं इसका प्रयोग अपने अगले नाटक में कर सकता हूँ। लिसन, सुनिए, कैन यू टेल योर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हेयर टू एट वंस, क्या आप अपने मित्र सर्जेंट से
ये कह सकते हैं कि वे यहाँ पर तुरंत आ जाएं। यू आर प्रोबेबली फाइंड हिम इन पब्लिक बार, और साधारणतः वे आपको पब्लिक बार में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। तो आइए देखा आपने किस तरह से अपनी सूझबूझ और समझ के द्वारा लेखक ने खुद को बचाया, और हम सभी को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, द चैप्टर इज़ written by Douglas James. Thank you students for being with us, and don't forget to subscribe the channel.